नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब महज गिनकर साल भर का वक्त बचा है। उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दक्षिण का गेटवे कहे जाने वाले कर्नाटक में इस वक्त चुनावी शोर चरम पर है, लेकिन इस बीच देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी चुनावी सरगर्मियां उफान पर हैं। प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अखिलेश यादव भी शहर शहर कैंपेन कर रहे हैं। मायावती भी खास रणनीति के साथ अब की बार चुनाव लड़ रही है, क्योंकि भले ही ये चुनाव लोकल बॉडी के हैं, लेकिन इसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सबसे तो भी शहर शहर कैंपेन में जुटे। हालांकि बीएसपी चीफ मायावती ग्राउंड पर तो नहीं दिख रही, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के जरिए हर सीट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी। मकसद सबका एक ही है, प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा नगर निगमों पर कब्जा। इसके लिए हर दल पूरी रणनीति के साथ मैदान में है। बीजेपी से लेकर बीएसपी और समाजवादी पार्टी तक पूरे दमखम के साथ अब की बार सियासी अखाड़े में जोर आजमाइश कर रही है। आपको निकाय चुनाव का पूरा सियासी गुणा भाग बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के बड़े नेताओं के कैंपेन के बारे में जान लीजिए। इस बार निकाय चुनाव में सबसे बड़े स्टार प्रचारक खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। सीएम खुद यूपी के सभी 75 जिलों में जनसभाएं कर रहे हैं। महापौर वाले सभी 17 शहरों में उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं। सीएम योगी एक दिन में कम से कम 5 जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा हर नगर निगम में मेयर के प्रचार के लिए 2-2 कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। सीएम योगी अपने हर भाषण में अपनी उपलब्धियां तो गिनाते ही हैं, साथ ही कानून व्यवस्था के बहाने माफियाओं और विरोधी दलों पर जमकर हमला भी बोल रहे हैं। सपा बसपा और कांग्रेस ने युवाओं के हाथों में तमंचे पे पहुंचाए थे। हमने कहा तमंचा से नहीं, आज का युवा के हाथ में टैबलेट होना चाहिए। टैबलेट वह उसके टैलेंट को तकनीक के साथ जोड़ करके, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके, ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके हम अपने युवा को स्मार्ट बनाएंगे। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए, कोई पता ही नहीं। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी धुआंधार चुनाव कैंपेन में जुटे। अखिलेश यादव मेयर की सीट वाले जिलों में लगातार प्रचार के लिए जा रहे हैं।
वोटिंग से पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ मेट्रो में सवारी कर लोगों से वोट देने की अपील भी की। लखनऊ की जनता विकास को वोट दे, लखनऊ की जनता उस पार्टी को वोट दे जिसने मेट्रो दी, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम दिया, और बीजेपी के लगातार मेयर होने के बाद भी लखनऊ जैसा शहर साफ सुथरा नहीं हो पाया, कूड़ा भरा पड़ा है। यही मेट्रो का काम अगर पूरा हो जाता तो लखनऊ साफ सुथरा भी दिखता, सड़कें भी जाम नहीं लगती सड़कों पर। रिवर फ्रंट का काम समाजवादी सरकार का, रिवर फ्रंट को अगर खराब किया है, वो गोमती आज गंदी बह रही है, वो केवल भाजपाइयों की वजह से बह रही है। मुख्यमंत्री जी को माफियाओं की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए है क्योंकि अगर उन्होंने अपने मुकदमे ना हटाए होते तो उतनी लंबी चार्जशीट होती उनकी। कितनी लंबी चार्जशीट थी उनकी। डबल इंजन की सरकार, आपस में इंजन खेल रहे, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के भूतनाथ मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ पर मेट्रो के जरिए सपा मुखिया अखिलेश यादव प्रचार करने, जो लखनऊ से मेयर प्रत्याशी हैं वंदना मिश्रा, उनके लिए प्रचार के लिए उतरे हैं। उनके आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर अखिलेश यादव वंदना मिश्रा के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं मेट्रो के जरिए, उसको लेकर के वो यहाँ पहुंचे हैं। अखिलेश यादव लखनऊ में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस लखनऊ में जिस नगर निगम की सीट पर हर बार बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी के इस मजबूत किले को आज तक कोई ध्वस्त नहीं कर पाया। दरअसल 2002 में लखनऊ नगर निगम घोषित हुआ। उस वक्त से आज तक हर बार यहां मेयर के चुनाव में बीजेपी की ही जीत होती रही है। 2002 में पहली बार डॉक्टर सतीश राय बीजेपी के टिकट पर जीते। इसके बाद 2006 और 2012 में लगातार 2 बार डॉक्टर दिनेश शर्मा महापौर बने। 2017 में लखनऊ नगर निगम महिला सीट घोषित हुआ और दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बन गए तो बीजेपी की संयुक्ता भाटिया ने जीत दर्ज की। उसके बाद अब की बार बीजेपी ने सुषमा खरगवाल को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं समाजवादी पार्टी ने पेशे से पत्रकार रही वंदना मिश्रा को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने शाइन बानो को टिकट दिया। इसके अलावा कांग्रेस की महिला उम्मीदवार संगीता जायसवाल भी मैदान में पसीना बहा रही। जनता का आशीर्वाद लेने में जनता के बीच में जा रही हूँ और मुद्दे तो मेरे को लग रहा है सारे काम तो हमारे सही ढंग से हो रहे हैं और जनता हमको वोट देगी। जनता का स्नेह है और हमारे काम पे वो आशंकित हैं, वो डरे हुए हैं, वो बहुत उनको अपनी हार नज़र आ रही है। इसलिए नहीं तो क्यों मुख्यमंत्री चुनावी सभाएं करेगा। जनता अपनी वर्तमान हालात से बिल्कुल त्रस्त है, तो वो उनको स्वागत कर रही है। हमारा कुछ नया नहीं दिख रहा है मुझे। मैंने 25 साल इन गलियों में रहकर यही सब देखा है, तो नया नहीं है। मैं जानती हूँ लोग जिस तरह से हमसे जुड़ रहे हैं उससे हमारा हौसला भी काफ़ी बुलंद है। लड़ाई किसी से नहीं, कांग्रेस पार्टी आगे है सबसे। लखनऊ में बीजेपी कभी भी मेयर का चुनाव नहीं हारी। उस दौर में भी जब उसके विरोधियों की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, ऐसे में बीजेपी ये मान के चल रही है कि इस बार भी वो लखनऊ में अपने मेयर को उम्मीदवार को जितवाने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि विपक्ष हर बार की तरह इस बार भी पूरी ताकत लगा रहा है। अब की बार प्रयागराज का नगर निगम भी हॉट सीट बन गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद और अशरफ के मारे जाने, अतीक के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। लिहाजा अब की बार ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया। यहां से बीजेपी ने गणेश केसरवानी को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कायस्थ समाज से आने वाले अजय श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया। बीएसपी ने पूर्व विधायक सईद अहमद को चुनावी अखाड़े में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने पेशे से वकील प्रभाशंकर मिश्र को टिकट दी है। प्रयागराज का किला फतेह करने के लिए कई राजनीतिक पार्टियों की साख दांव पर लगी है। यहाँ का नगर निगम अंग्रेजों के समय से पहले का है। 2023 का उत्तर प्रदेश का नगर निगम का चुनाव इस लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस पार्टी के ज़्यादा पार्षद और मेयर जीत कर आते हैं, वह नींव रखेंगे साल 2024 के लोकसभा चुनाव की। यानी कि यहाँ पर जिस पार्टी के ज़्यादा जीत हासिल होती है, जिसके ज़्यादा मेयर आते हैं, वो 2024 में अलग अलग पार्टियों को शिकस्त देने की हिम्मत भी रखेंगे। अब की बार के निकाय चुनाव में एक खास बात है, वो ये कि पार्टियों ने इस बार सोशल इंजीनियरिंग पर विशेष फोकस किया है।
खासकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने। अखिलेश यादव ने अब के चुनाव के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। समाजवादी पार्टी ने नगर निगम प्रत्याशियों के चयन में अपने पारंपरिक तरीके में बदलाव कर मुस्लिम यादव समीकरण के साथ ही दलित और दूसरी जातियों के नेताओं को भी तवज्जो दिया है। एक आकलन के मुताबिक अखिलेश यादव ने अब की बार यादव मुस्लिम दलित का समीकरण बनाने की पूरी कोशिश की है। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग की है, यानी कि तमाम ऐसे जगहों पे जहाँ पे ऐसा माना जाता था कि माइनॉरिटी कैंडिडेट सपा को उतारना चाहिए जो परंपरागत तरीके से होता है, लेकिन वहाँ पे ब्राह्मण प्रत्याशी दिए हैं। अगर पार्टी के नेता और अखिलेश यादव इसकी ब्रांडिंग ठीक से करते, इसकी मार्केटिंग ठीक से करते और इनके प्रत्याशी इसमें मदद करता, प्रदेश अध्यक्ष इसमें जुटते, तो शायद थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा आता। लेकिन संकोच जो कायम है, जो पार्टी में जो संकोच है इस सोशल इंजीनियरिंग को लेकर, वो संकोच बाहर भी नज़र आ रहा है। मुझे लगता है संकोच छोड़कर उनको खुले तौर पे अपनी सोशल इंजीनियरिंग की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी चाहिए थी, तो शायद उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता। वहीं मायावती ने अब की बार बड़ा दाव चला है। बीएसपी ने अब की बार 17 में से 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए। फिरोजाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ और मुरादाबाद के अलावा मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़ और बरेली से मायावती ने मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारा है, जबकि बाकी के 7 सीटों पर मायावती ने दलित, पिछड़ा और यादव उम्मीदवार उतारे। बीएसपी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका देने की कोशिश की है। अब मायावती वही सारे प्रयोग दोबारा करना चाहती हैं जिसके चलते उन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार बनाई। 17 में 11 मुस्लिम मेयर के कैंडिडेट उन्होंने दिए हैं। 2022 के असेंबली इलेक्शंस में कम से कम 50 ऐसी सीटें थीं जहां मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और वहां समाजवादी पार्टी बहुत मामूली अंतर से चुनाव हारी। फायदा भाजपा का हुआ। इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है और मुझे लगता है कि मायावती भी 2024 में जो फार्मूला अपनाने जा रही हैं, ये उसका पूर्वाभ्यास है। वहीं बीजेपी ने भी कैंडिडेट चयन में जातियों के समीकरण पर खास ध्यान दिया है। पार्टी ने जितने मेयर उम्मीदवार उतारे हैं उनमें 10 में से 6 सवर्ण हैं, जबकि आरक्षित सीटों पर दलित और ओबीसी कैंडिडेट दिए हैं। कई मौजूदा मेयर का टिकट काटा भी गया है। खासकर लखनऊ में मौजूदा मेयर संयुक्ता भाटिया का टिकट काटकर उनकी जगह पहाड़ी ब्राह्मण समुदाय से आने वाली सुषमा कारकवार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीएसपी ने भी 60% टिकट मुस्लिमों को देकर जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए और बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।